आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति करते समय लोलक की मध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा तथा अधिकतम विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा का अनुपात 1 के बराबर होता है। हमें बताना है कि जो कथन हमें दिया हुआ है सत्य है या असत्य है। तो मान लीजिए हमारे पास एक सरल लोलक है जो इस वक्त वो अपनी मध्य स्थिति पर है। मध्य स्थिति पर मतलब जो उसका विस्थापन है उसके मध्य बिंदु से वो हमारे पास है 0। अब वो अपनी चरम सीमा, मान लीजिए चरम सीमा यहाँ तक जाएगा तो अधिकतम विस्थापन, ये हमारे पास क्या होगा उसमें अधिकतम विस्थापन के लिए अब हमें बताना है कि मध्य बिंदु पर जो उसकी गतिज ऊर्जा है, मध्य स्थिति पे इसकी क्या है गतिज ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा इसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और अधिकतम विस्थापन पर जो स्थितिज ऊर्जा हमारे पास मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो मध्य बिंदु से h ऊंचाई पर स्थित है। मान लीजिए वो h ऊंचाई पर स्थित है। हमें दोनों का अनुपात 1 के बराबर बताना है कि क्या यह कथन सत्य है या नहीं। अब गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो हमारे पास होता है 1/2 m ओमेगा का वर्ग, साथ में हमारे पास आएगा a का वर्ग माइनस y का वर्ग, जहां पर m हमारे पास इस गोलक का द्रव्यमान है, ओमेगा उसकी कोणीय आवृत्ति है, a हमारे पास आयाम है और y हमारे पास उसके द्वारा चला गया विस्थापन है। अब इस समीकरण में देखें तो हमारे पास जो y का मान है वो 0 है। मध्य बिंदु पर, मध्य स्थिति पर जो y का मान है 0 है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि मध्य बिंदु पर जो y का मान है वो 0 है। यदि y का मान 0 है तो हमारे पास जो सी गतिज ऊर्जा होगी वो होगी 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग। ये हमारे पास बना है इसका पहला समीकरण। अब हम बात करते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम विस्थापन पर। अब अधिकतम विस्थापन की अगर बात करें, अधिकतम विस्थापन कब होता है? अधिकतम विस्थापन जब होता है यदि y का मान उसके आयाम के बराबर हो जाए। ये हमारे पास होता है अधिकतम विस्थापन के लिए। अधिकतम विस्थापन के लिए तो इस स्थिति में जो गतिज ऊर्जा निकालने का जो सूत्र होता है वो हमारे पास होता है 1/2 m ओमेगा का वर्ग होता है विस्थापन का वर्ग। अब विस्थापन हमारे पास किसके बराबर है? y का मान हमारे पास बराबर है a के। तो अब हमने इसका मान इस समीकरण में रखा तो हमारे पास आएगा 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। अब दोनों का अनुपात लेते हैं, गतिज ऊर्जा बटे में विस्थापन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बटे में स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ से हमारे पास गतिज ऊर्जा इसकी थी 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग बटे में ये हमारे पास था 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग। तो ये आपस में कैंसिल, अब हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास बराबर होगा 1 के। तो दिया गया कथन हमारे पास ये सत्य है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।